हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भाई 2025 की एक और बड़ी वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन आ तो कल ही गया था, लेकिन कुछ चीजें देखनी थी कि भाई किसके किसके लिए है, कैसे क्या है, इसीलिए आज इसका वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये तमिलनाडु बोर्ड की तरफ से है। अप्लाई करने वाले कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तमिलनाडु के हैं, है ना, तमिलनाडु सरकार की तरफ से अगर तमिलनाडु के हैं तो वहां की तरफ से एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का प्रोविजन इसमें दिया गया है। ठीक, वैकेंसी काफी बड़ी है। पोस्ट की बात अगर करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें हम, तो 425 का है। भाई किस डेट का देखो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है 04 MRB 2025। तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली दिया गया है इसमें, दिस वन, मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसको बोलते हैं MSRB, ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से है, तमिलनाडु के लिए है। ठीक, चलो भाई, कितना सीरियल नंबर 1 फार्मासिस्ट की ही है। सबसे अट्रैक्टिव चीज जो इसमें है वो है सैलरी। फार्मासिस्ट की नेम ऑफ पोस्ट सैलरी स्केल पे इसका 35,400 से 1,30,400 तक है। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज इसका पे स्केल इतना ज्यादा है, 35,400 से स्टार्टिंग होती है। राइट, स्टार्टिंग होती है 1,30,400 रुपए तक जाती है इसकी सैलरी। सबसे इंटरेस्टिंग और चीज क्या है, अभी ये 7वें वेतन आयोग, अभी 8वां वेतन आयोग जब लग जाएगा तो ये सैलरी कहां जाएगी, कितना ऊपर तक जाएगी। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई देखो कहां कहां पे ये वैकेंसीज होंगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये बाद में बताएंगे। इन्होंने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी विल बी अनाउंस लेटर, लेकिन इन्होंने ये बता दिया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 425। कितनी, 425 वैकेंसी फार्मासिस्ट की अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। राइट, इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो कल की डेट से फॉर्म भरना, डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब का है, 17 फरवरी का है। ठीक है, 17 फरवरी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है और फॉर्म भरना इन्होंने स्टार्ट भी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट 10 मार्च 2025 तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर, ये डिटेल में इसकी नोटिस फिर देंगे, तभी ये बताएंगे बाकी की जानकारी कि भाई ये जो 425 पोस्ट हैं किसी एक हॉस्पिटल में तो नहीं हो सकती, है ना, या किसी एक रेलवे सेक्टर में नहीं हो सकती, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे किया जाएगा, किस किस पोस्ट के लिए किया जाएगा, उसी हिसाब से ये जो ग्रेड पे दिया गया है, जो 35,000 से लेके 1,30,000 तक सैलरी है, कहां कहां पे है, कैसे कैसे क्या है, ये सारा हिसाब किताब ही आपको बाद में इंटीमेट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 11 जो कि बहुत ज्यादा हाई है, 35,400 से 1,30,000। ठीक है, तो दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी, एक तो सैलरी और दूसरा वैकेंसी, है ना, वैकेंसी। ठीक है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, 10 मार्च, तो बहुत समय है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। रिजर्वेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है, जो डिटेल में एक वीडियो बना के डिटेल में रिजर्वेशन के बारे में बात करें, क्योंकि इनका रिजर्वेशन का हिसाब से देखो, जिनको जनरल में करना है उनका कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन के क्राइटेरिया इनके बड़े बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से, मींस रूल ऑफ रिजर्वेशन एप्लीकेबल एज पर द रूल इन फोर्स, डिटेल इंस्ट्रक्शन विल रिगार्ड द रिजर्वेशन कैन बी सीन एनेक्सर नंबर 2 जो इसी में अटैच्ड है। आरआरबी फार्मासिस्ट की तो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है डियर, उसका तो अब एग्जाम होने वाला है, मार्च लास्ट तक एग्जाम की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, सेपरेट रिजर्वेशन 3.5% से 30% रिजर्वेशन अवेलेबल, बैकवर्ड क्लासेस इज एप्लीकेबल ओनली टू बैकवर्ड क्लास जैसे मुस्लिम्स, है ना। ऑल द कंसेशंस रिलैक्सेशन बेनिफिट एप्लीकेबल टू बीसी कैंडिडेट, एप्लीकेबल बीसी मुस्लिम कैंडिडेट एज वेल, सभी के लिए, बैकवर्ड के लिए, है ना। एक्स सर्विसमैन वहां किसी गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, ये कई तरह, मैंने कहा ना, कई तरीके के इन्होंने जो है रिजर्वेशन दे रखे हैं। अगर आपने कोविड के समय पे कहीं पे अपनी सर्विस दी है किसी हॉस्पिटल में, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसका टोटली मेरिट बेस्ड पे है। सबसे बड़ी चीज है, किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधी भर्ती है। ठीक है, सीधी भर्ती,
बट सीधी भर्ती है। ठीक, दूसरी बड़ी चीज और बताता हूं, इंटरेस्टिंग कई सारी चीजें हैं। रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड, अलग अलग लोगों के लिए रिजर्वेशन अलग अलग तरीके से, फॉर्म भरने के समय देख लेना। पर्सन स्टडीड इन तमिलनाडु मीडियम, सेक्शन नंबर 2 द तमिलनाडु अपॉइंटमेंट ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस। अगर आप तमिलनाडु के पढ़े हैं, आप अगर तमिलनाडु के हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। एज बहुत दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, एज मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज कितनी हो गई भाई, 52 ईयर्स, है ना। और जो एज काउंट की जाएगी 1/7 यानी 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। तो एज, फुल फ्लैसिड एज हर कोई अप्लाई कर सकता है इसमें। ठीक है। सब सेक्शन 8 तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो उसको अलग से दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन है तो उसको एक्स्ट्रा कंसेशन दिया जाएगा। राइट, एज कंसेशन इसके बाद भी है। अब एलिजिबिलिटी की बात की जाए, मींस क्वालिफिकेशन। फार्मासिस्ट में क्वालिफिकेशन क्या, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी या फॉर्म डी, यानी डी फॉर्म, बी फॉर्म और फॉर्म डी को भी मौका दिया गया है, फॉर्म डी को भी मौका दिया गया है। दूसरी कंडीशन, मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल एंड मस्ट कीप द रजिस्ट्रेशन अलाइव बाय द रिन्यूइंग इट रेगुलरली एवरी ईयर। भाई 59 तक है, यानी रिटायरमेंट तक की तो उम्र इन्होंने ले रखी, तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए तमिलनाडु स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। और दूसरा, रिन्यूअल होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आपने रिन्यूअल नहीं कराया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वो अलाइव होना चाहिए। ठीक है। और सिटीजनशिप इंडिया की, नेपाल, भूटान, ये सब चल जाएगा। कंडीशन एंड क्वालिफिकेशन देखो, कंप्लीट बेस एग्जाम कहाँ, पैटर्न क्या रहने वाला है, स्कीम फॉर एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेस पे रहने वाला है। 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इस एग्जाम को तुम तभी दे सकते हो जब तमिलनाडु लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करो, यानी सबसे पहले 1 घंटे का एग्जाम होगा, पहले 1 घंटे का एग्जाम होगा तमिलनाडु लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 50 नंबर, क्वालिफाइंग कितना, 40 नंबर तुम्हारे क्वालिफाइंग है, 50 नंबर का होगा क्वालिफाइंग। यानी ये तुम जब क्वालिफाई हो जाओगे तब जाके तुमको सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ होने, पहले आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही सीबीटी दे पाओगे। सीबीटी में कंप्लीट इन्होंने कहा है डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी इन स्टैंडर्ड ऑफ डिप्लोमा लेवल इन फार्मेसी। जो 100 क्वेश्चन होंगे, देखो यहां पे दिया है ना, इन्होंने कितना क्वेश्चन बोला है कि भाई जब तुम इसको क्वालिफाई कर लेते हो, इसमें कोई मेरिट वेरिट नहीं, 40 नंबर लाने, आसान से क्वेश्चन होंगे। फिर 2 घंटे का तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं, जिसमें 100 नंबर होंगे। अगर एससी एसटी वगैरह है तो 30 नंबर क्वालिफाइंग है, अदर्स में 35 नंबर क्वालिफाइंग है। किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी बहुत आसानी से मेरिट आ सकती है। ठीक है। हाँ, एग्जाम का पैटर्न इन्होंने बता दिया, क्वेश्चन विल बी स्टैंडर्ड, डिप्लोमा बेस के स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ अंग्रेजी में पेपर सेट किया जाएगा और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। सिलेबस बाद में ये बता देंगे, सिलेबस इन्होंने जब बता दिया कि भाई डिप्लोमा बेस पे, तो डिप्लोमा बेस पे ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडिडेट हु हैव द अप्लाइड पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, कहने का मतलब अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब लगा देना बाद में। हाँ, समस्या इस बात की है कि इसमें भी भाई अगर कई बेस पे हो गए तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, उसमें तो सिर्फ 40 नंबर ले आओ, है ना। तमिलनाडु एलिजिबिलिटी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट में 40 ले आओ, तुम एलिजिबल हो गए। अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें तुमको जो है अगर कई सत्र में होंगे ना, कई शिफ्ट में होंगे, तो इसमें जो मेरिट बेस्ड होना है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन बेस किया जा सकता है, मार्क्स शुड बी नॉर्मलाइज्ड, राइट, कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, नॉर्मलाइजेशन का तरीका है वही जो सब में रहता है, नॉर्मलाइजेशन का वही तरीका है। ठीक। हाँ, अगर क्राइटेरिया में क्या है, फॉर द फार्मासिस्ट हु हैव वर्क द गवर्नमेंट ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फॉर द पीरियड मिनिमम
6 महीने से लेकर 12 महीने तक लगातार अगर आप पैंडेमिक में काम किया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो 2 नंबर आपको एडिशनल मिल जाएगा इसका। फॉर द फार्मासिस्ट हु हैव वर्क द गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड अबव, अगर 12 महीने से 18 महीने तक तुमने किया और सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिल जाएगा। 18 महीने से 24 महीने तक तुमने काम किया है तो कितना, 4 नंबर एडिशनल मिल जाएगा, राइट। और 24 महीने से ज्यादा तुमने काम किया है बिना ब्रेक के तो 5 नंबर तुमको एडिशनल मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी मेरिट में जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए एक एडिशनल पॉइंट हो गया, ठीक है। और तरह तरह के इंसेंटिव हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो मार्क्स कई जगह से आपके जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर। बाकी इन्होंने बाकी चीजें जो भी डिटेल्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको MRBTN यहां पे आपको जाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पे आपको क्लिक कर देना है। इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने पहले बता दी कि भाई देखो सिंपल सी चीज है, इंपॉर्टेंट डेट 17 फरवरी यानी कल की डेट जो मंडे था, मंडे की डेट से रजिस्ट्रेशन, जिसको भी अप्लाई करना है फॉर्म यहीं पे क्लिक करना है, ठीक। जहां मैंने बताया वहीं पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा 17 फरवरी, और लास्ट डेट क्या है 10 मार्च, यानी वो भी मंडे पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कॉल लेटर डाउनलोड, यहीं से कॉल लेटर वगैरह सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। करना क्या है, देखो अगर तुमने पहले तमिलनाडु बोर्ड का एग्जाम दिया है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए, रजिस्टर्ड है तो लॉगिन आईडी है। अगर नहीं दिया है तो रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू MRB, न्यू यूजर पे आप क्लिक कर दो। न्यू यूजर पे क्लिक करो, ये सारी डिटेल पढ़ लेना कि ये सारी चीजें आपके पास हैं कि नहीं है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करना और कंटिन्यू कर देना। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। पोस्ट फॉर अप्लाइंग, काहे के लिए अप्लाई कर रहे हो भाई, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अपना नाम लिखो, अपनी नेशनैलिटी लिखो, इंडिया के हो, नेपाल के, भूटान के हो, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या अदर जो कुछ है आप इसमें लिखो। डू यू हैव द कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट, क्या कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, भाई किसी तरह से एबल्ड तो वो आप यस या नो करके जो भी है उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अपनी उम्र 1/7/2025 तक ये एज काउंट कर रहे हैं कि 18 साल से लेके 59 ईयर्स तक हो जाओगे। मोबाइल नंबर डालो, तुरंत उसको वेरीफाई करो, OTP आएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई। ईमेल आईडी डालो, ईमेल आईडी का OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर किस पे, आपके मेल पे। उसके बाद आप पासवर्ड सेट कर दो और ये कैचा 40730 यहां पे कैचा डाल के सबमिट कर दो। ये पहला प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कंप्लीट। अब जब रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब तुम फिर रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म तुम अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, जब लॉगिन आईडी पासवर्ड तुम्हारा हो गया, फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहां पे यूजर आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन कर लो, और लॉगिन करने के बाद जितनी डिटेल हैं वो सारी की सारी डिटेल आप इसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या क्या तुम्हारे पास है, वो सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट है, जिस चीज के लिए अप्लाई करो, वो सब कुछ इसमें लगा के आप प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर। तो 425 वैकेंसी बहुत सारी होती हैं, कम नहीं है। KGMC फार्मासिस्ट का एग्जाम डेट बेटा अभी तो 3 मार्च तक उनका फॉर्म भरने का ही डेट है। 3 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, समझ गए। तो अब उनका एग्जाम का डेट एक बार फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यस, जो तमिलनाडु बोर्ड के हैं, जो तमिलनाडु के हैं, जो तमिलनाडु में पढ़े हैं, राइट, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 425 बहुत आराम से, और बहुत अच्छा सैलरी स्केल, कहने का मतलब भाई इतना सैलरी स्केल 1-1 लाख रुपए तक, वो भी अभी 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो बहुत सारी हो जाएगी, राइट। तो 425 वैकेंसी अपने आप में बहुत है। बाकी अगर पढ़ाई की बात की जाए तो सिंपल सी चीज है, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, हर चीज का इलाज सिर्फ एक, AV केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन। किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, इवन एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास कंबाइंड कोर्स भी है एग्जिट एग्जाम का गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के साथ, राइट। चाहे उत्तराखंड की बात कर रहे हो या किसी भी चीज की तैयारी आप कर रहे हो, है ना, RRB की कर रहे हो, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की हो, डी फॉर्म सेकेंड ईयर की हो, है ना, एम्स फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, सब पे सभी अभी कुंभ का ऑफर चल रहा है, 300 रुपए का डिस्काउंट ऑफर, उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। क्लियर। ओके, चलो भाई, तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन था, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अच्छा है, खासकर कोई तमिलनाडु साइड का है तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। बाकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना, उसमें जवाब मिल जाएगा। ठीक, चलो भाई, बाय बाय।